दोस्तों आज की स्टोरी है जब सुदामा अपने हाथ में चावल की पोटली लेकर यह सोचते रहते हैं कि जहाँ त्रिभुवन की संपदा और धन के भंडार, वहाँ ये मेरे चावल चार क्या भगवान कृष्ण को खुश कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुदामा यही सोचते रहते हैं कि जहाँ त्रिभुवन की संपदा और धन का भंडार है, वहाँ कहाँ स्थान पाएंगे मेरे चावल चार। और यही सुदामा लाज के मारे सोचते रहते हैं, जहाँ नारायण का वास है और जहाँ लक्ष्मी का धाम है, और वहाँ सुदामा दीन के उनके लिए यह तंदुल का क्या मोल होगा। और यही सुदामा लाज के मारे सोचते रहते हैं और मन में फिर सोचते रहते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण की रानियाँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में, और दास क्या कहेंगे कि कृष्ण का मित्र ये चावल लाया है, और भगवान श्री कृष्ण को सबका उपहास सहना पड़ेगा। और यही सुदामा सोचते सोचते और चावल की पोटली को सुदामा अपने सिरहाने छुपाने लगते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को देने में संकोच कर रहे थे सुदामा। और इतने में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और सुदामा उछलकर बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण इधर उधर देखते रहते हैं दूर से, फिर नज़दीक आते हैं, कहते हैं क्या छुपा रहे हो सुदामा। सुदामा कहते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कुछ भी नहीं, अवश्य ही तुमने कोई वस्तु छुपाई होगी। रुक्मणी कहती हैं अरे रे ये क्या कर रहे हैं आप। सत्यभामा कहती हैं क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु। जामवंती कहती हैं बिल्कुल नहीं, मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। कृष्ण कहते हैं अरे तुम तो इसे अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों में यह एकदम स्वार्थी है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लाओ दिखाओ क्या छुपा रखे हो। सुदामा कहते हैं अरे नहीं। कृष्ण कहते हैं दिखाओ तो सुदामा कहते हैं कुछ नहीं। फिर कृष्ण कहते हैं इतनी हट कर रहे हो, तब तो कोई अवश्य ही स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने मेरे लिए अवश्य ही कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। कृष्ण कहते हैं भाभी जी ने यह भेंट मेरे लिए भेजी है ना, तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं। अरे मैं तो पहले से ही जानता था, भाभी तुम्हें खाली हाथ कभी भी नहीं भेजेंगी, कुछ नहीं तो पान सुपारी ही भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। सुदामा कहते हैं नहीं, यह पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ, देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए फिर रहे हो। वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए यह तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए, स्नेह से भरे हुए यह माणिक मोती, स्नेह भाव से सुगंधित ये अनमोल रतन। अरे यह संसार की सबसे उत्तम और सबसे अनमोल भेंट है, और इसे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। यही कहते ही भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला शब्द तीनों लोक डगमगाने लगता है। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। तो दोस्तों अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।